हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एपेक्स नर्सिंग क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का दिल खोल के स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने मेनली 3-4 डिजीज़ कंप्लीट की। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज़ जो आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो है लीवर सिरोसिस। तो फ्रेंड्स, यह आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन में आने वाला एक मेजर क्वेश्चन होता है लिवर सिरोसिस, जो काफ़ी ज़्यादा नंबर के रिगार्डिंग आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक बड़ी डिजीज़ को, जिसका नाम है लिवर सिरोसिस। क्लियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि लिवर सिरोसिस होता है क्या है, क्या डेफिनेशन होती है, क्या साइन सिम्टम होते हैं, क्या कोजेज होते हैं, इटियोलॉजी फैक्टर्स। हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है क्योंकि हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट हम आज इस डिजीज़ के बारे में डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन किसकी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? हम लिवर सिरोसिस की। लिवर सिरोसिस इज़ अ क्रोनिक लिवर डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हेल्दी लिवर टिश्यू विद स्कार टिश्यू leading to the loss of liver function. This scarring process is called fibrosis and it can eventually result in the liver becoming hard and shrunken. Clear friends? एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन का मतलब क्या है। लिवर सिरोसिस इज़ अ क्रोनिक लिवर डिजीज़। ये एक लंबे टाइम तक होने वाली या लंबे टाइम से होने वाली एक डिजीज़ कंडीशन है, जिसमें मेनली क्या होता है, जिसमें जो हेल्दी लिवर टिश्यूज़ होते हैं वो स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके वजह से? जब लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। दिस स्कारिंग प्रोसेस कॉल्ड फाइब्रोसिस। और जो स्कार फॉर्मेशन होता है नॉर्मल हेपेटोसाइट सेल्स में, उसको क्या बोलते हैं हम? फाइब्रोसिस फॉर्मेशन। एंड इट कैन इवेंचुअली रिजल्ट इन द लिवर बिकमिंग हार्ड एंड श्रंकन। फाइब्रोसिस की वजह से जो लिवर होता है वो हार्ड हो जाता है और श्रंकन यानी कि सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसकी जो लाइव सेल होती है वो डेड सेल में कन्वर्ट हो जाती है, मेनली हेपेटोसाइट सेल जो होती हैं। क्लियर फ्रेंड्स? डेफिनेशन क्लियर हुई। ये क्रोनिक कंडीशन होती है, काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली डिजीज़ कंडीशन होती है। क्लियर? बात करते हैं हम इसके एटियोलॉजी या फिर कोजेस के बारे में कि मेनली कोज क्या होता है। हम देखें, फर्स्ट कोज है इसका मेनली क्रोनिक लिवर इंजरी। अब जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, दिस टाइप ऑफ सिरोसिस इज कोज्ड बाय लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस और कंडीशन डेट इंजरी द लिवर। यानी कि ये एक ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलते हुए रहते हैं, जिस वजह से कंडीशन मेनली देखने को मिलती है। सम ऑफ द कॉमन कोजेज ऑफ क्रोनिक लिवर इंजरी आर। कुछ कॉमन कोजेज है जिस वजह से क्रोनिक लिवर इंजरी अकर होती है। वो कौन कौन से कोजेज है तो हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट है हमारा वायरल हेपेटाइटिस। तो फ्रेंड्स, क्या होता है मेनली हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरसेस आर द मोस्ट कॉमन वायरस दैट कोज लिवर सिरोसिस। मेनली जो हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस होता है, इसके वजह से मेनली लिवर सिरोसिस कंडीशन देखने को मिलती है। दे इन्फेक्ट लिवर सेल्स एंड कोज इन्फ्लामेशन लीडिंग ऑफ द लिवर डैमेज एंड स्कारिंग ओवर टाइम। यानी कि इसके वजह से क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है लिवर्स की सेल्स में, और आगे जाके काफ़ी लंबे टाइम बाद ये सेल ये जो इन्फ्लामेशन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्कारिंग में कन्वर्ट हो जाता है लंबे टाइम के बाद। सेकंड, हम बात करें अल्कोहल एब्यूज़। अब जैसा कि नाम से क्लियर है कि अल्कोहल एब्यूज़ यानी कि कोई लंबे टाइम तक अगर अल्कोहल कंजप्शन करेगा तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। क्या है अल्कोहल एब्यूज़ में? एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन is a leading cause of cirrhosis in the United States. Drinking alcohol in moderation is generally safe, but heavy drinking over an extended period can cause liver damage and cirrhosis. यानी कि अगर अल्कोहल का कंजप्शन एक नॉर्मल लेवल तक किया जाए तो ये जनरली सेफ होता है, बट कोई अगर हेवी ड्रिंकिंग कर रहा है और काफ़ी लंबे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कर रहा है तो मेनली ये कंडीशन देखने को मिलती है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ एक और कोज होता है इसका, मेनली नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। जैसा कि नाम से क्लियर है, नॉन अल्कोहलिक यानी कि इसमें अल्कोहल का कोई रोल नहीं होता है। इज़ अ कंडीशन इन विच एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन इन द लिवर। यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर एक्सेसिव फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है लिवर के अंदर। इस वजह से क्या होता है कि इन्फ्लामेशन एंड डैमेज देखने को मिलता है। इट इज़ ऑफ्टन एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये मेनली उन पेशेंट्स में देखा जाता है जिनमें ओबेसिटी है या फिर इंसुलिन के रिगार्डिंग
रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है और मेटाबॉलिक कोई सिंड्रोम की डिजीज़ है। क्लियर फ्रेंड्स। बात करें हम सेकंड जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की, तो जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में क्या होता है, मेनली दिस टाइप ऑफ सिरोसिस is caused by inherited or acquired genetic mutation and disrupt the normal functioning of the liver। किसी जेनेटिक कंडीशन के वजह से, सेल म्यूटेशन के वजह से क्या होता है कि जो लीवर होता है, लीवर की नॉर्मल फंक्शनिंग इंटरप्ट हो जाती है। सम ऑफ द कॉमन जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेट कोज सिरोसिस आर, कुछ कोजेज होते हैं। कौन कौन से कोज होते हैं? हेरिडेटरी हेमेटोक्रोमेटोसिस। क्या होता है? हेरिडेटरी हेमेटोक्रोमेटोसिस। दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर डेट कोज द बॉडी टू एब्जॉर्ब टू मच आयरन फ्रॉम फूड लीडिंग टू आयरन ओवरलोड एंड लिवर डैमेज। यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर आयरन का ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है। अगर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी के अंदर आयरन का होता है तो इसके वजह से लीवर के अंदर आयरन का ओवरलोड हो जाता है और इस वजह से लीवर डैमेज हो जाता है। बात करें नेक्स्ट विल्सन्स डिजीज, तो विल्सन्स डिजीज क्या होती है? दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर डेट कॉज द बॉडी टू रिटेन टू मच कॉपर लीडिंग टू लीवर डैमेज एंड अदर सिम्टम। यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इसमें हमारी बॉडी के अंदर मेनली कॉपर रिटेन होने लग जाता है, यानी कि कॉपर रुकने लग जाता है। तो कॉपर की वजह से क्या होता है, जो लीवर सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर डेट अफेक्ट द प्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ये क्या करती हैं कि अब प्रोटीन के प्रोडक्शन में और फंक्शन में कहीं ना कहीं कोई इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। इस वजह से क्या हो जाता है कि लीवर की सेल्स डैमेज हो जाती हैं। अब हम बात करें मेनली इसके साइन एंड सिम्टम की, तो साइन एंड सिम्टम मेनली इसमें काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट में इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि मेनली सिम्टम क्या क्या होते हैं। अब हम मेनली फर्स्ट बात करें कि डिक्रीज एल्बुमिन लेवल, क्योंकि हमारी जो लीवर है, अगर लीवर की सेल में कहीं ना कहीं कोई इम्पेयरमेंट देखने को मिला है तो हमें क्या देखने को मिलेगा इसमें कि लीवर के अंदर हमारा जो एल्बुमिन का लेवल है हमारी बॉडी के अंदर वो कम हो जाएगा। और अगर लीवर के अंदर एल्बुमिन का लेवल कम हुआ है तो इस कंडीशन में हमें कुछ बेसिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से होंगे? जैसे कि डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर, जनरलाइज्ड एडिमा, असाइटिस, पिटिंग एडिमा, वेट गेन। अब हम बात करें, ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो आपस में कोरिलेट करते हैं। जैसे कि डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर, अगर ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो अगर ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ है और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो हमारी बॉडी के अंदर एडिमा देखने को मिलेगा। अब किस टाइप का एडिमा हुआ? मेनली जर्नलाइज्ड एडिमा, यानी कि पूरी बॉडी में हमें एडिमा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करें हम असाइटिस, तो असाइटिस का मतलब क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड इन द पेरिटोनियल कैविटी, यानी कि जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी है इसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना। बात करें नेक्स्ट पिटिंग एडिमा, तो पिटिंग एडिमा क्या होता है? इट इज़ द मोस्टली अकर इन द लोअर एक्सट्रीमिटी बिलो द नी, यानी कि ये ऐसी कंडीशन है जो मोस्टली कहाँ पे अकर होती है? लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। क्लियर फ्रेंड्स। इसमें पिटिंग एडिमा का मेनली मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पे एडिमा अकर हुआ है, यानी कि मेनली जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में अगर एडिमा अकर हुआ है तो वहाँ पे जब हम उसको टच करते हैं तो टच करने पे वहाँ पे एक डिप्रेशन बन जाता है, लेकिन हम जब उसको हाथों हाथ जब वहाँ से हम हमारी फिंगर को उठाते हैं तो उसके बाद वो विद इन 2 to 3 सेकंड्स में वापस रिसोल्व हो जाती है वो कंडीशन, यानी कि वो वापस वहाँ पे उभार देखने को मिलता है, यानी कि इस कंडीशन को पिटिंग एडिमा बोलते हैं। वेट गेन, पेशेंट के अंदर वेट गेन होने लग जाता है। बात करें हम नेक्स्ट सिम्टम की, नेक्स्ट सिम्टम क्या होता है? इट इज़ अकर ड्यू टू द बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म डिक्रीज। ये जो सिम्टम आएंगे अब वो किस वजह से आएंगे? मेनली कि बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म कम हो गया। अगर बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे हमें? इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल। अगर बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है बॉडी के अंदर तो यानी कि बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज द बिलिरुबिन लेवल। नेक्स्ट जॉइंडिस, जॉइंडिस यानी कि बिलिरुबिन इंक्रीज हो चुका है। येलो कलर बॉडी एंड स्क्लेरा इन आई, यानी कि हमारी बॉडी और जो पेशेंट की आईज है उसके अंदर येलोइश कलर देखने को मिलेगा। क्ले कलर स्टूल, यानी कि क्ले कलर का स्टूल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। येलोइश कलर यूरिन, यूरिन का जो कलर होगा मेनली वो येलोइश कलर में हमें देखने को मिलेगा। काहे को देखने को मिलेगा? क्योंकि इसमें क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। बात करें हम नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जब बाइल का अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर कम हो गया, क्या हुआ फ्रेंड्स? बाइल का अमाउंट बॉडी के अंदर
कम हो गया, क्योंकि बाइल का कौन बनाता है? मेनली लीवर। बाइल का फॉर्मेशन कौन करता है? लीवर। और स्टोरेज कौन करता है? गॉल ब्लैडर। क्लियर फ्रेंड्स, बाइल का फॉर्मेशन करता है लीवर और स्टोरेज करता है गॉल ब्लैडर। तो अगर बॉडी के अंदर प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं हो रही है लीवर की सेल्स की, यानी कि प्रॉपर अमाउंट में बाइल भी नहीं बन पा रहा है, अगर बाइल नहीं बन पा रहा है तो इस वजह से कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलेंगी? इंडाइजेशन देखने को मिलेगा, स्टेटोरिया देखने को मिलेगा। स्टेटोरिया क्या होता है? फैट प्रेजेंट इन द स्टूल, यानी कि स्टूल के अंदर फैट का प्रेजेंट होना स्टेटोरिया कहलाता है। पेशेंट फटिक रहेगा, मेलेस की कंडीशन रहेगी, एनीमिया देखने को मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सिम्टम जो कि क्लोटिन फैक्टर की एक्टिविटी की वजह से होते हैं, क्योंकि लीवर का कहीं ना कहीं एक वर्क होता है कि वो क्लोटिन फैक्टर का भी फॉर्मेशन करता है। इस वजह से क्या होगा? इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी, इंक्रीज क्लोटिंग टाइम, इंक्रीज टॉक्सिक सब्सटेंस, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस बनने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लीवर होता है, लीवर का एक फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना। क्लियर फ्रेंड्स, डिटॉक्सिफिकेशन जब प्रॉपर नहीं होगा तो बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज अमोनिया लेवल, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्लैपिंग ट्रिमर्स। फ्लैपिंग ट्रिमर्स क्या होते हैं कि इसमें एबनॉर्मल मूवमेंट होते हैं हमारे मेनली एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर। क्लियर, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होने लग जाते हैं। हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, मेनली जो हमारी लोअर अपर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, वहाँ पे हमें ट्रिमर्स देखने को मिल जाते हैं, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाते हैं। हेडेक देखने को मिलेगा, इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल नॉर्मल, जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल वो कितना होता है? वो होता है मेनली 7 to 20 mg/dl। कितना होता है? 7 to 20 mg/dl। बात करें हम अदर सिम्टम की, अदर सिम्टम क्या होते हैं मेनली? जैसे कि स्पाइडर एंजियोमा। स्पाइडर एंजियोमा का मतलब क्या होता है? पेरिफेरल वेन डायलेशन, यानी कि पेरिफेरल वेन्स का डायलेशन हो जाना। फीटर हिपेटिकस, फीटर हिपेटिकस क्या होता है? बैड ब्रीथ ड्यू टू द हिपेटोसाइट डेथ, यानी कि जब व्यक्ति बात करता है तो उसके माउथ से बैड ब्रीथ आती है। किसके वजह से आती है? मेनली हिपेटोसाइट्स की डेथ की वजह से। पाल्मर एरिथ्रेमा, यानी कि जो व्यक्ति की पाल्मर रीजन है उसमें मेनली हमें डार्क रेडनेस देखने को मिलती है, यानी कि स्किन इंटीग्रिटी इम्पेयर्ड होती है। इंक्रीज पोर्टल सर्कुलेशन, यानी कि पोर्टल सर्कुलेशन है, जो पोर्टल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। हिपेटोमीगेली, हिपेटोमीगेली देखने को मिलेगी, यानी कि लीवर की जो नॉर्मल साइज है उसका एनलार्जमेंट हो जाएगा, साइज इंक्रीज देखने को मिलेगी। स्प्लेनोमीगेली, यानी कि जो स्प्लीन की साइज है वो इंक्रीज देखने को मिलेगी। इसोफेजियल वेरिसेस, इसोफेजियल वेरिसेस क्या होता है मेनली कि इसमें इसोफेगस के साइज का नॉर्मल से एनलार्जमेंट हो जाता है। ये मेनली जो लोअर इसोफेजियल होता है वहाँ पे मेनली कंडीशन देखने को मिलती है, इसोफेगस के लोअर वाले पार्ट में। एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, नोजिया देखने को मिलेगा और वोमिटिंग देखने को मिलेगा। ये हमने बात की मेनली सिम्टम्स ऑफ लिवर सिरोसिस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिवर सिरोसिस। अब मेनली कितने टाइप होते हैं इसके? मेनली इसके 6 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं बात करते हैं। टाइप्स मेनली नाम से क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट टाइप की हम बात करें बाइलरी सिरोसिस, तो बाइलरी सिरोसिस क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सिरोसिस इज कोज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट लीडिंग टू बिल्डअप ऑफ बाइल इन द लीवर, यानी कि ये किस वजह से मेनली होता है? जब बाइल डक्ट के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो इस वजह से सिरोसिस की कंडीशन अकर हो जाती है। नेक्स्ट बात करें एल्कोहलिक सिरोसिस। एल्कोहलिक सिरोसिस नाम से सजेस्ट हो रहा है कैसे? एज द नेम सजेस्ट दिस टाइप ऑफ सिरोसिस इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड अल्कोहल कंजप्शन, यानी कि एक्सेसिव कंजप्शन करने से किस चीज़ को? अल्कोहल का एक्सेसिव कंजप्शन करने के वजह से अगर सिरोसिस की कंडीशन डेवलप हो रही है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एल्कोहलिक सिरोसिस। नेक्स्ट देखते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस सिरोसिस, यानी कि ये नाम से क्लियर हो रहा है। कैसे नाम से क्लियर हो रहा है? नॉन अल्कोहलिक, यानी कि इसका अल्कोहल से कोई संबंध नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ सिरोसिस इज कोज्ड बाय फैटी लिवर डिजीज। ये मेनली किस वजह से होता है? फैटी लिवर डिजीज के वजह से। विच इज नॉट रिलेटेड टू अल्कोहल कंजप्शन, इसका अल्कोहल कंजप्शन से कोई रिलेशन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। अब पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सिरोसिस अकर आफ्टर सीवियर लिवर डैमेज। ये कब होता है? जब लीवर सीवियर अमाउंट में डैमेज हो जाता है।
किस वजह से होता है इसी कंडीशन मेनली, सच एज डेट कोज्ड बाय हेपेटाइटिस और एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिन, यानी कि या तो हेपेटाइटिस की कंडीशन हुई या फिर व्यक्ति जो पेशेंट है वो किस चीज़ से एक्सपोजर हुआ है, किससे, टॉक्सिन से। बात करें हिपेटिक सिरोसिस की। हिपेटिक सिरोसिस क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सिरोसिस इज कोज्ड बाय क्रोनिक लीवर डैमेज सच एज दैट कोज्ड बाय हेपेटाइटिस बी एंड सी, यानी कि हेपेटिक सिरोसिस क्लियर हो रहा है किस चीज़ की वजह से होता है? मेनली हेपेटाइटिस बी एंड सी के वजह से। कार्डियक सिरोसिस, कार्डियक सिरोसिस मेनली किस वजह से होता है? दिस टाइप ऑफ सिरोसिस इज कॉज्ड बाय राइट साइड हार्ट फेलियर दैट रिजल्टिंग बैकअप ऑफ ब्लड इन द लीवर, यानी कि अगर पेशेंट के अंदर राइट साइड का हार्ट फेल हुआ है तो उसके रिजल्टिंग क्या होगा कि जो ब्लड होगा उसका प्रॉपर बैकअप नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन के वजह से पोर्टल सिस्टम पे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर की वजह से लीवर की सेल डैमेज होगी, लीवर की सेल डैमेज होगी तो लीवर सिरोसिस की कंडीशन अकर होगी। क्लियर फ्रेंड्स, ये हमने बात की टाइप्स ऑफ लीवर सिरोसिस की। हमने 6 टाइप के कंप्लीट डिटेल में आपके टाइप देखें जो आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट है। हम नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो क्या होता है? मेनली ड्यू टू द एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है, जो भी कारण हुआ है उसके वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ हेपेटोसाइट, उस वजह से क्या होगा? हेपेटोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन होगा। डिस्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होगा? स्कार का फॉर्मेशन होगा। स्कार फॉर्मेशन होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा किसके अंदर? ब्लड फ्लो के अंदर। जब ब्लड फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो इंक्रीज द प्रेशर इन साइनोसॉइड इन द सेंट्रल वेन। जब सेंट्रल वेन और जो पोर्टल वेन होती है उसके अंदर क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से पोर्टल वेन हाइपरटेंशन होगा, यानी कि पोर्टल वेन का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब पोर्टल वेन का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? जैसे कि एब्डोमिनल पेन, हेपेटोमेगेली, स्प्लेनोमेगेली, फ्लैपिंग ट्रिमर्स, जनरलाइज्ड एडिमा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हमें इसमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और वही सिम्टम्स किस में कन्वर्ट होंगे? ये सिम्टम्स काय के हैं? लीवर सिरोसिस के। क्लियर फ्रेंड्स, हमने आपको स्मॉल में इस पैथोफिजियोलॉजी को काफ़ी ब्रीफली समझाया है ताकि ये आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट है। बात करें हम डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस इसका काफ़ी नॉर्मल सा डायग्नोसिस होता है, इतना स्पेसिफिक नहीं होते हैं। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं इस डिजीज़ के रिगार्डिंग। जैसे कि फर्स्ट है जैसे ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं हम। ब्लड टेस्ट में हम मेनली किस किस चीज़ का डायग्नोसिस करेंगे वही हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं ब्लड टेस्ट की। ब्लड टेस्ट में क्या है? दिस टेस्ट आर यूज्ड टू असेस द फंक्शन ऑफ द लीवर and can detect elevated level of certain enzyme that are indicate of liver damage, यानी कि हमने जैसा कि बोला कि इसमें हमें कुछ एंजाइम्स को असेस करना होता है जिसके थ्रू हम पता लगा पाएंगे कि कहीं लीवर में कितना डैमेज हुआ है। सम ऑफ द ब्लड टेस्ट यूज्ड फॉर डैमेजिंग लीवर सिरोसिस इंक्लूड, कौन कौन से लीवर सिरोसिस के एंजाइम होते हैं जिससे हमें पता लगा सकते हैं? जैसे कि ALT, जैसे कि एलेनिन ट्रांसमिनेज, इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है? मेनली 4 to 35 यूनिट पर लीटर। कितना होता है फ्रेंड्स? ALT का नॉर्मल लेवल 4 to 35 यूनिट पर लीटर। क्लियर। बात करें नेक्स्ट एस्पायरेट ट्रांसमिनेज, AST, क्या होता है? एस्पार्टेट ट्रांसमिनेज, इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है? इसका नॉर्मल लेवल होता है फ्रेंड्स 0 to 35 यूनिट पर लीटर। कितना होता है? 0 to 35 यूनिट पर लीटर। बात करें नेक्स्ट एल्केनिन फॉस्फेट, ALP, एल्केनिन फॉस्फेट, इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है? 35 to 120 यूनिट पर लीटर। क्लियर फ्रेंड्स। बात करें नेक्स्ट गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, GGT। बात करें नेक्स्ट बिलिरुबिन के हम नॉर्मल लेवल को असेस करेंगे क्योंकि कंडीशन ही किसकी हो रही है? मेनली हेपेटोसाइट के डिस्ट्रक्शन की, जिसमें मेनली लीवर डैमेज हो रहा है। तो इसमें मोस्ट प्रायोरिटी है कि हमें बिलिरुबिन लेवल हमेशा चेक करना है। बात करते हैं नेक्स्ट हम इमेजिंग स्टडीज़ की। पहले हमने बात की ब्लड टेस्ट के बारे में, अब हम बात करते हैं इमेजिंग स्टडीज़ के बारे में। इमेजिंग स्टडीज़ में हमें क्या देखना है? दीज टेस्ट आर यूज टू विजुअलाइज द लीवर एंड कैन डिटेक्ट एनी स्ट्रक्चरल डैमेज डेट में भी इंडिकेट ऑफ सिरोसिस। इसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा, विजुअलाइजेशन करेंगे हम। सम ऑफ द इमेजिंग स्टडीज यूज फॉर डायग्नोसिस लीवर सिरोसिस इंक्लूड, हमें कुछ मेन जो इमेजिनेशन होता है हमें वो करवाना है। कौन कौन सा? जैसे कि हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि CT स्कैन करवाएंगे, MRI करवाएंगे, इलास्टोग्राफी करवाएंगे।
इलेस्टोग्राफी एक स्पेसिफिक होता है जो कि मेनली लीवर की सेल्स का कितना डैमेज हुआ है, कितना डैमेज नहीं हुआ है, इस बारे में हमें कौन असेस करवाता है, मेनली इलेस्टोग्राफी करवाता है। नेक्स्ट बात करें हम लीवर बायोप्सी की। लीवर बायोप्सी क्या होता है फ्रेंड्स, ये कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है किस चीज़ का, लीवर सिरोसिस का। क्लियर फ्रेंड्स, कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होता है, लीवर सिरोसिस का। कौन, लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी करवाना कंपलसरी होता है अगर पेशेंट का लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको लीवर सिरोसिस की कंडीशन डेवलप हुई है, तो इसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, लीवर बायोप्सी करवाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम फाइनली मैनेजमेंट की। तो एग्जैक्टली मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, एडमिनिस्टर्ड एंटीवायरल ड्रग्स फॉर द प्रिवेंट द इन्फेक्शन, जैसे कि साइक्लोविर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे हम किसका, एंटी वायरल मेडिसिन का। क्लियर फ्रेंड्स, लो प्रोटीन एंड लो फैटी डाइट एडमिनिस्ट्रेड करेंगे, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, विटामिन के शुड ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेड, हाई कैलोरी डाइट एडमिनिस्ट्रेड करेंगे, प्रोवाइड द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, क्यों, क्योंकि उसमें पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिल रही है। डायरेटिक मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे ताकि पेशेंट की जो एडिमा की कंडीशन है वो रिसोल्व हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट फ्रेंड्स, जो लिवर सिरोसिस होता है उसका मेनली क्या होता है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमें करना होता है, तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स फिर हम उसमें मेडिसिन मतलब उसमें घटा बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो इसमें मेनली 2 टाइप का सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। मेनली तो 3 टाइप का होता है, लेकिन मेनली हम जो बात करते हैं वो 2 ही टाइप की करते हैं। थर्ड तो होता है कि लीवर ट्रांसप्लांट। क्लियर, तो फर्स्ट क्या है, पोर्टल केवल शंट, सेकंड है स्प्लेनोरेनल शंट, और थर्ड वाला होता है जो होता है लीवर ट्रांसप्लांट। क्लियर, यानी कि उसमें लीवर को पूरा ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। बात करते हैं फर्स्ट की, पोर्टल केवल शंट। पोर्टल केवल शंट क्या होता है, इट इज अ सर्जिकल टेक्निक इन विच हिपेटिक वेन इज ज्वाइन टू द इंफीरियर वेना केवा। इसमें हम क्या करते हैं, हिपेटिक वेन को ज्वाइंट कर देते हैं किससे, इंफीरियर वेना केवा से। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्लिनोरेनल शंट। इसमें हम किस चीज़ की शंटिंग करेंगे, इट इज अ सर्जिकल टेक्निक इन विच द स्प्लिनिक वेन इज ज्वाइन टू द लेफ्ट रीनल वेन। इसमें हम क्या करेंगे, जो स्प्लिनिक वेन है उसको किस चीज़ से ज्वाइंट कर देंगे, लेफ्ट रीनल वेन से। तो ये हुआ हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। बात करते हैं नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट के। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम फर्स्ट देखेंगे नर्सिंग असेसमेंट। तो नर्सिंग असेसमेंट क्या है, इसमें मेनली असेस द वाइटल साइन, असेस द बिलिरुबिन लेवल, असेस द इनटेक आउटपुट चार्ट ऑफ पेशेंट, असेस द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट, असेस द डिजीज प्रोग्रेस ऑफ पेशेंट। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसमें हम जो बेसिक चीज़ें उन सबको हम असेस करेंगे। बात करते हैं हम लास्ट नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस की। तो नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें क्या क्या किस चीज़ के रिगार्डिंग डायग्नोसिस बन सकते हैं, रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू कोएगुलोपैथी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लोटिन फैक्टर में प्रॉब्लम हुई है तो पेशेंट को इंजरी होगी, तो इंजरी होने के बाद उसमें कहीं ना कहीं जो ब्लीडिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लीडिंग टाइम क्लोटिंग टाइम इंक्रीज हो चुके हैं तो उसमें जो कोएगुलोपैथी होगी, यानी कि जो ब्लड का क्लोट बनेगा उसमें टाइम लगेगा, तो उसके रिगार्डिंग हमें इंटरवेंशन प्रोवाइड करने हैं। अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड प्रोटीन। बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे क्योंकि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ है, तो हमें उसके रिगार्डिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड करना है। पेशेंट को बैलेंस डाइट देनी है, हाई कैलोरी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट प्रोवाइड करनी है, फैट एंड प्रोटीन डाइट को हमें अवॉइड करना है थोड़ा, जिससे मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो सके। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फटिक एंड डिस्कम्फर्ट, पेशेंट बहुत फटिक रहेगा, उसको पेन होगा, उसको प्रॉब्लम होगी, उसका प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम देखने को मिलेंगे, इस वजह से व्यक्ति की जो एक्टिविटी होगी वो कहीं ना कहीं इम्पेयर्ड देखने को मिलेगी। तो हमें उसको इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग पेशेंट को इंटरवेन करना है, इंटरवेंशन प्रोवाइड करना है। अल्टर्ड फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एडिमा, एडिमा होने की वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड का इम्बेलेंस होगा, कहीं ना कहीं फ्लूइड बॉडी के अंदर रेस्ट्रिक्ट रहेगा, तो हमें उसके रिगार्डिंग पेशेंट को, जैसे कि हमने बात की कि डायरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे ताकि पेशेंट में से फ्लूइड एक्सक्रीट आउट सके, बॉडी से जो फ्लूइड है वो एक्सक्रीट आउट हो सके। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, जैसा कि हमने बात की थी एरिथमा, पाल्मर एरिथमा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ये कंडीशन होती है जिसमें रेडनेस देखने को मिलती है पाल्मर एरिया में, तो कहीं ना कहीं जो स्किन इंटीग्रिटी है वो इम्पेयर्ड होगी, तो हमें उसके रिगार्डिंग पेशेंट को इंटरवेंशन प्रोवाइड करना है। एक्सेसिव ब्लड वॉल्यूम रिलेटेड टू एडिमा और असाइटिस। अब फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर, एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम क्यों हो रहा है, क्योंकि असाइटिस की कंडीशन हो रही है, एडिमा की कंडीशन हो रही है, तो हमें उन सबको रिसोल्व करने के लिए भी पेशेंट को इंटरवेंशन प्रोवाइड करना है। क्लियर फ्रेंड्स, तो हमने ये बात की कंप्लीट डिटेल्स ऑफ लीवर सिरोसिस, हमने पूरी डिजीज़ देखी है,
मतलब काफ़ी शॉर्ट में आपको समझाने का पूरा प्रयास किया गया है। यह आपके एकेडमिक्स जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके रिगार्डिंग फुलफिल कंटेन है। आप इसको लिख के आओ, आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। फ्रेंड्स थैंक यू, वीडियो आप लोगों ने देखी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।